पाकिस्तान के पीएम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जिसे सुनकर भारत सहित दुनिया भर के अन्य देश भी हैरान रह गए। हालांकि पाकिस्तान हमेशा जहर उगलता रहा है, ऐसे में उससे शराफत की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की शराफत भला कितने दिन तक टिकती। कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान के ये शरीफ अचानक नापाक से दिखने लगे। पाकिस्तान के गुलाटीबाज पीएम शरीफ की शराफत का यू टर्न। बिना शर्त बातचीत के बाद बदल गए पलटू राम। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाल के दिए गए स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लगता है कि शरीफ इतने भी शरीफ नहीं हैं जितना दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं शरीफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक समाचार चैनल अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि उनके देश ने भारत के साथ 3 युद्धों के बाद अपना सबक सीख लिया है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. भारत और पाकिस्तान के संबंध कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। शरीफ ने कहा कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि आइए हम बातचीत की मेज पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों के हल के लिए गंभीरता से बातचीत करें। शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान और भारत पड़ोसी देश हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना है। यह हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें, प्रगति करें या आपस में झगड़ा करें और समय और संसाधनों को बर्बाद करें। भारत के साथ हमने 3 युद्ध लड़े हैं और इससे लोगों के दुख, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद तो मानो पाकिस्तान में सियासत भी गर्मा गई। पाक पीएमओ ने एक बयान जारी किया। पाक पीएमओ ने कहा कि पीएम ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान और भारत को अपने द्विपक्षीय मुद्दों को, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने बार बार रिकॉर्ड पर कहा है कि भारत की ओर से 5 अगस्त 2019 की अपनी अवैध कार्रवाई को वापस लेने के बाद ही बातचीत हो सकती है। भारत के इस कदम को रद्द किए बिना बातचीत संभव नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान के दोगलेपन से दुनिया वाकिफ है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान की तरफ से दोगलेपन और गुलाटीबाज के उदाहरण सामने नहीं आए थे, तो ये कमी वर्ष 2023 यानी नए वर्ष की शुरुआत में ही पूरी हो गई। पीएमओ के प्रवक्ता ने आगे कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान अल अरबिया समाचार के साथ अपने साक्षात्कार में इस स्थिति को बहुत स्पष्ट किया। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने बाद में अपना बयान तो बदला ही, साथ ही भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, पूरी ताकत से लैस हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाए तो ये बताने के लिए कौन जीवित रहेगा कि क्या हुआ। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के आगे तो पीओके को लेकर गिड़गिड़ा ही चुका है, वहीं यूएन में भी अपनी बात रख चुका है, लेकिन भारत के अपना पक्ष रखते ही वो किसी घिघियानी बिल्ली की तरह हो जाता है और जवाब देने की बजाय बगलें झांकता नजर आता है। वहीं आतंकवाद को बढ़ावा और पनाह देने की उसकी फितरत जग जाहिर है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान बार बार अपने बयान बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर को लेकर अब उसने संयुक्त अरब अमीरात को भी मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया है। शरीफ ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात नेतृत्व पाकिस्तान और भारत को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि शरीफ ने यूएई को लेकर कहा था कि यूएई लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही खाड़ी देश का दौरा किया था, जिसका मकसद नया ऋण हासिल करना, द्विपक्षीय सहयोग एवं व्यापार संबंधों को बढ़ाना था। वहीं पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत ने भी इसका 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर का इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर को लेकर भारत अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर मामले पर उसे किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जानकारों का कहना है कि उसके हालात भी करीब श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं। विदेशी कर्ज भी उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपने खराब होते आर्थिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने की पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान इतनी जल्दी अपने बयान से पलट गया, वो पाकिस्तान आने वाले समय में भारत या किसी अन्य देश के साथ किए गए वादे पर कितने दिनों तक टिक सकेगा।